Hi students, today we are going to start with the third lecture of motion chapter. So in this particular chapter we've already covered distance, displacement, scalar quantities, vector quantities, definition of motion. उसके बाद in the next class हमने speed, velocity ये सब भी पढ़ लिया था और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया था. इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में और उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ओके, तो आज का ये एजेंडा है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं. थोड़ा सा नया भी लग सकता है टॉपिक, बिकॉज अभी तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ा है पिछली क्लासेस में. तो इस क्लास में हम बहुत इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. तो एक्सेलरेशन होता क्या है? हमने इससे पहले वही क्लास में वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में एक बॉडी कवर कर ले रही है, उसको हम कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है कि वो जो स्पीड है एक बॉडी की या वेलोसिटी है वो बॉडी की, वो कितनी रेट पे चेंज हो रही है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसने 2 घंटे बाद फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी, फिर वो और ज़्यादा मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड और बढ़ गई, तो ऐसे उसकी जो स्पीड में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि रेट कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको डिवाइड करना है बाय टाइम, राइट? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन एवर यू आर सपोज टू डिवाइड समथिंग बाय टाइम. और किसको डिवाइड करना है? चेंज ऑफ वेलोसिटी को. चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी विच कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय डेल्टा वी. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. ठीक है, कहीं कहीं जगह पे डेल्टा को यूज किया जाता है एज अ सिंबल फॉर शोइंग हीट एज वेल, बट ये वैसे चेंज को डिनोट करता है. तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट? और एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे क्या है? टाइम. तो जो भी टाइम लगा, ठीक है ना. मान लो किसी बॉडी की फाइनल स्पीड है 15 किलोमीटर्स पर आवर और उसकी इनिशियल स्पीड थी लेट्स से 9 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, तो और ये जो चेंज आया है ये आया है लेट्स से 2 आवर्स में. तो अगर कोई बोले ये बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, कंसिडरिंग ये फाइनल वेलोसिटी है और ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. तो करके देखते हैं एक बार. फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 9 और टाइम कितना लगा है? 2 आवर्स. तो 2 आवर्स को आवर्स में ही लिखेंगे क्योंकि हमारी वेलोसिटी ऑलरेडी किलोमीटर्स पर आवर में है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 6/2 विच इज 3 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर. अब ये भी समझ लेते हैं ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है. अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, राइट? चेंज इन वेलोसिटी है ऑब्वियसली, बट अगर हम यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी बाय टाइम लिख लेंगे. वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और ये जो नीचे टाइम है इसकी यूनिट होती है सेकेंड. वो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी के डिनोमिनेटर से. तो फाइनली यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यही इसकी ऐसा यूनिट है, यही सबसे ज्यादा यूज की जाती है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इसको बहुत ज्यादा जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है. उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप कोई दूसरी यूनिट ले रहे हो तो आप उस हिसाब से लिख लो. जैसे अगर आप किलोमीटर पर आवर ले रहे हो स्पीड और टाइम ले रहे हो आवर्स में, तो उस केस में किलोमीटर पर आवर इनवर्स 2 हो जाए. ठीक है, ये हो गया अबाउट द यूनिट. अब एक बार हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में. ओके, कि एक्सेलरेशन हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है और कब पता चलेगा नेगेटिव है? बहुत ही आसान है ये तो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है?
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर आप ध्यान से सोचो, अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा थी, तो तब क्या हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी गिरी है। वेलोसिटी गिरी है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो कम हुई है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन डिनोट क्या कर रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर वेलोसिटी कम हुई है मतलब चेंज नेगेटिव है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर कभी कोई बोले कि इन विच केस कैन वी एक्सपेक्ट एक्सेलरेशन टू बी नेगेटिव, तो व्हेनेवर इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी, इन दैट केस वी कैन से कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ओके और ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है मतलब वेलोसिटी बड़ी है, मतलब चेंज क्या है, पॉजिटिव है। और अगर चेंज पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगी, राइट। तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगी, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ्स वाले टॉपिक पे। ये मैंने एनसीईआरटी के ग्राफ्स अटैच कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आखिर होता क्या है और ग्राफ बनता कैसे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, कार्टेशियन प्लेन ऐसा कुछ दिखता है। इस एक्सिस को, जो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है जिसकी, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, राइट। हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, समझ गए। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं और कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। लेट से टाइम है मैं से 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्टेंस भी ऐसे कुछ डिनोट कर लेते हैं, है ना। ऑब्वियसली ये यहाँ पे मैं एकदम क्लियरली और प्रिसीजन के साथ नहीं डिनोट कर पा रही हूँ, जो स्पेसिंग है वो भी इक्वल नहीं है। बट ऑब्वियसली जब आप पे ग्राफ होगा तो आप ढंग से उसे प्लॉट कर पाएंगे, राइट। तो अब मान लो हम डिस्टेंस ऐसे लिख लेते हैं, 10 किलोमीटर्स, 10 मीटर्स कर लेते, चलो 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 50 मीटर्स, 60 मीटर्स, 70 मीटर, 80 मीटर एंड सो। ठीक है, मान लो अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करना मतलब आपको कुछ डेटा दिया होगा और आपको वो मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डेटा दे रही हूँ आपको, टाइम और डिस्टेंस। ओके, तो मान लो मैंने बोला 2 सेकेंड में एक बॉडी ने कवर किया 10 मीटर्स, 4 सेकेंड में उसने कवर किया लेट से 20 मीटर्स, 5 सेकेंड में 30, 6 में 40 एंड सो। ठीक है, तो अब कैसे प्लॉट करेंगे, ये 2 सेकेंड और ये 10 मीटर, ये एक पॉइंट लगा दिया, 4 सेकेंड 20 मीटर, ये सेकेंड पॉइंट लगा दिया, 6 सेकेंड 30 मीटर, ये थर्ड पॉइंट लगा दिया, एंड ऐसे में सो ऑन, ये करती गई प्लॉट। तो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो ये किसका केस है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ये है यूनिफॉर्म मोशन का केस, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन, यहाँ इसको बोलते हैं ओरिजिन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का। तो यहाँ से हम एक लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो कभी भी अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो इससे हमें क्या मिल जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, कहीं पे भी डिविएट नहीं होती और बहुत ही रेगुलर फॉर्मेट में वो ग्राफ प्लॉट हो जाता है। तो व्हेनेवर वील प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो जो हमें ग्राफ मिलेगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बात हमें याद रखनी है। अब इससे हम इंटरप्रेट क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन अब हम इसमें से निकाल सकते हैं। अगर ये बॉडी
इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है फॉर द एंटायर मोशन, जो भी ये इसको मतलब फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब सेम स्पीड से वो इंसान चल रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तब जाकर के वो एकदम इक्वल डिस्टेंस एकदम इक्वल टाइम में ट्रैवल कर पा रहा है। तो अगर कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिख जाए और कोई पूछे इसकी वेलोसिटी का नेचर क्या है, तो पहले तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यही बता दो कि ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है और बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट। ये बात क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया। यही है एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया पहला ग्राफ जो आपकी बुक के अंदर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस ले लिया किलोमीटर में, टाइम ले लिया मीटर में और इसको प्लॉट कर रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन मोशन ये जो ऑब्जेक्ट है ये तय कर रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब हम इससे और क्या निकाल सकते, अगर मान लो हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, मान लो मैं बोलूं कि भाई मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो क्या करते हैं, उसका भी एक तरीका है। कोई भी ये एक लाइन बना लो इससे, मतलब ये वाई एक्सिस से पैरेलल, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, तो एक लाइन बना लो वाई एक्सिस से पैरेलल और एक लाइन बना लो एक्स एक्सिस से पैरेलल। अभी कैसे करना है, वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन बनाते हैं पहले तो, ये मैंने बना ली वाई एक्सिस से पैरेलल। अब मैं बनाती हूँ एक्स एक्सिस से, और ये इस तरीके से बनानी है कि इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाए। ये हमें मिल गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना भाई। अब हमको क्या करना है, अगर अब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम ये ही ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, और ये हम कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही सर्टेन पॉइंट, यहाँ पे भी बना सकते थे। और ऐसा क्यों है कि पूरे ग्राफ में कहीं पे भी हम बना पा रहे हैं वेलोसिटी, ये मतलब ये ट्रायंगल, बिकॉज पूरे मैंने अभी क्या बताया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन। तो अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यही है ना कि कहीं पे भी ग्राफ में अगर आप कोई भी पोर्शन उठाओगे तो उस टाइम पे वो व्हीकल का या वो ह्यूमन का, जिसका भी हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी सेम ही आने वाली है। ये बात क्लियर है हमको? तो अब हमने ये ट्रायंगल बनाया। अब ध्यान से देखो, अब वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है यूजिंग दिस ट्रायंगल, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे S2 माइनस S1 और नीचे लिख लेंगे T2 माइनस T1। मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर ही है, तो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन दोनों टर्म्स को। अब ये देखो, इसका फाइनल डिस्टेंस क्या है, ये जो हमने लिया है, ये 30 से 40 के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। मतलब हर बॉक्स जो है वो 2 किलोमीटर्स को डिनोट कर रहा है। तो अब हम ये देख लेते हैं, हमने जहाँ पे ये लाइन बना आ रही है, ये कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 है, यानी कि ये 38 किलोमीटर्स डिनोट कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा S2, ये फाइनल वाला पोजीशन है। और इनिशियल वाला क्या था, इनिशियल, हाँ जी, तो S2 हमारा क्या है, 38 किलोमीटर है। और S1 हमें क्या दिख रहा है, जस्ट एक बॉक्स कम है, तो ये क्या है, 28 किलोमीटर है। अब ले लेते हैं टाइम, S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, ये S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है T1। तो हमारा T1 जो है वो है 40 मिनट्स, और जो हमारा T2 है 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स 7 बॉक्स 8 बॉक्स, यस। तो टोटल हो रहा है T2 56 मिनट्स हो रहे हैं। ओके, तो अब अगर हम वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। हाँ जी, तो S2 हमारा क्या आया है, S2 इज 38, S1 इज 28। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी निकालने का, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। S2 है 38, S1 है 28, T2 हमारा है 56 और T1 है 40। तो ये 38 माइनस 28 हो जाएगा 10 और 56 माइनस 40 हो जाएगा 16। तो 2 5 10, 2 8 16। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी
5/8 किलोमीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो ये तरीका होता है वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का अगर हम ये ट्रायंगल वाले मेथड से इसको निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो T2 है और S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो T1 है ना। ये हमारा S1 था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 1 सेकेंड, ये हमारा S1 था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम T1 और ये हमारा S2 था तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम T2 हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऑफ फाइंडिंग वेलोसिटी। और ये जो हम निकाल रहे हैं, हम ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ अ ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं कितना खड़ा है ग्राफ, मतलब कितनी चढ़ाई है ग्राफ की, तो उसे हम बोलते हैं स्लोप। तो अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या डिनोट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वेलोसिटी। और कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एक पोर्शन ले लो ग्राफ का, उसमें एक लाइन बनाओ y एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन बनाओ x एक्सिस के पैरेलल और एक ट्रायंगल बनना चाहिए सच दैट वो जो बीच वाली लाइन है जिसे हम स्लोप बोल रहे हैं उसको कट करके एक ट्रायंगल बनाए, मतलब तीसरी साइड जो है वो स्लोप बनाए। और उसके बाद हम वही ट्रायंगल के अंदर S1 और S2 कोई भी दो वैल्यूज लेते हैं डिस्टेंस की, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज लेते हैं टाइम की। S2 माइनस S1 लिखते हैं न्यूमरेटर में, T2 माइनस T1 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और फाइनली जो हमें मिलता है वो होता है वेलोसिटी विच इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इस पार्ट को बोला जाता है स्लोप और इसको निकालने का तरीका भी अभी हमने समझ लिया, राइट। तो ये तो था यूनिफॉर्म ग्राफ के लिए। अब मान लो अगर कभी ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म कब नहीं होगा, जब यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी इसलिए ग्राफ भी यूनिफॉर्म था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। बट अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि बढ़ रही है वेलोसिटी या घट रही है वेलोसिटी, चाहे यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या यूनिफॉर्मली घट रही है बट चेंज हो रही है वेलोसिटी, कांस्टेंट नहीं है, तो इन दैट केस हमें स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं मिल पाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, और हमें मिलेगा एक कर्व्ड या फिर सिग्मोइड सा ग्राफ, या सिग्मोइड भी छोड़ो, रादर कॉल इट कर्व्ड टाइप का ग्राफ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है डिस्टेंस टाइम का ही ग्राफ, बट यहाँ पे जो ग्राफ है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा कर्व्ड है, राइट। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है और बढ़ रही है। देख रहे हो ना, अनइक्वली बढ़ रही है वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर इस ग्राफ की आप स्लोप निकालना चाहोगे तो हर पोर्शन की अलग स्लोप आने लग जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर पार्ट पे वेलोसिटी कुछ अलग है, बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ होता है। ऊपर वाले ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो अब आप इस ग्राफ के बेसिस पे क्या क्या इंटरप्रेट कर पाए। सबसे पहली चीज, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। दूसरी चीज, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तीसरी चीज, इसका एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, बिकॉज अभी जस्ट डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब जो चीजें हमने समझी है इस ग्राफ के मदद से। अब हम पढ़ रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो कर्व्ड दिखेगा, या तो ये ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या ये कुछ, हाँ यहाँ पे मैंने ये देखो, ये या तो ये ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कर्व होके, या फिर ऐसे एक पॉइंट पे आके ऐसे कर्व से फ्लैटन होने की कोशिश करेगा। ये दो टाइप के ग्राफ हमें देखने को मिल सकते हैं। कब? जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देख रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, बढ़ रही है या घट रही है। अब यहाँ पे जब भी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आपको दिख रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। तो ये चीज क्या डिनोट करती है, जब वेलोसिटी का जो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है उसमें पैराबोला, इसको ये जो कर्व होता है ना इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो जब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। और अगर हम दूसरा केस ले लें, है दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये याद रखना, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी
इज नॉट कांस्टेंट. ओके, देन वी हैव दिस अदर ग्राफ जिसके अंदर क्या है, ये ग्राफ बन तो रहा है बट ये फाइनली जाके एक पॉइंट पे फ्लैटन हो रहा है. तो ये क्या दिखा रहा है भाई कि इस पॉइंट पे ये जो एक्सेलरेशन है ये कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है. तो इस केस में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा थी. ये जब इंक्रीज कर रही है स्पीड तो हम बोलते हैं एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है. और जब स्पीड डिक्रीज कर रही है यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या फिर एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन. जैसे मान लो अगर आप कभी गाड़ी में ब्रेक सप्लाई करते हो तो गाड़ी कम्स टू अ हॉल्ट. तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम कर दिया हमने बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. और इस वजह से क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया होगा. तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. चलिए अब बात आ गई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. ये तो दिख ही रहा है, बहुत आसान सा ग्राफ है. ये है यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. तो आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो जो वेलोसिटी की जो ग्राफ की लाइन है इट वुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि पूरा टाइम वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात की जा रही है. यूनिफॉर्म मोशन समझ रहे हो ना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझो. अगर एक बॉडी को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस कवर करने हैं तो उसको अपनी स्पीड हर वक्त सेम रखनी पड़ेगी. तो इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर बार हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है. इसीलिए जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आता है इट comes out to be a line which is parallel to the टाइम वाली एक्सिस या फिर वाई एक्स एक्सिस, सॉरी. ठीक है, ये बात याद रखनी है हमको. अब आगे बढ़ जाते हैं. ये बहुत ही आसान है इसको समझना भी. 5 सेकेंड पे 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, 10वें सेकेंड पे 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है, और ऐसे सो ऑन. मतलब एक रेगुलर अमाउंट में, रेगुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो क्या है वो इंक्रीज करती जा रही है. तो ये जो गाड़ी, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. बट अगर कोई बोले क्या ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसा सीधा जा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो और क्या इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है. अगेन कॉन्सेप्चुअली समझेंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ ही रहा होगा ना. तो इसीलिए ये ग्राफ जिसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमको, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है. राइट, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का भी ग्राफ. ठीक है भाई. अब ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोला मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इतनी वेलोसिटी कम हो रही है या इतनी वेलोसिटी बढ़ रही है. बहुत ही हैपहज़र्ड मैनर में वेलोसिटी कम हो रही है और सेकंड वाले में तो बहुत ही ज्यादा, और पहले बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी, ऐसे वाला सीन है. और जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसके अंदर वेलोसिटी नो डाउट कम हो रही है बट कोई यूनिफॉर्मिटी से कम नहीं हो रही है. ठीक है, जैसे पिछले वाले में बढ़ रही थी तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी ना, इसमें यूनिफॉर्मली कम नहीं हो रही है. तो ऐसे टाइप को ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोल देते हैं. इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5, हाँ तो 0 से 1 के बीच में 5 है. तो अब ये यहाँ पे कहीं है. ठीक है, तो पहले ये कुछ इतना है, उसके बाद देख रहे हो कोई टाइम का कोई इंटरवल नहीं है. पहले ये 4 बॉक्स छोड़ के या 3 बॉक्स छोड़ के है,
उसके बाद ये कुछ 6-7 बॉक्स छोड़ के, और ये मतलब देख रहे हो वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी मतलब हो कम ही रही है, बट जितना उसे टाइम लग रहा है कम होने में वो फिक्स्ड नहीं है। पहले वो बहुत जल्दी कम हो गई, फिर उसे थोड़ा टाइम लगा कम होने में, एंड सो ऑन। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड भी ग्राफ यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही डिनोट कर रहा है। पहले वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इतने टाइम पे इतनी, फिर इतने टाइम पे इतनी, फिर इतने टाइम पे इतनी, एंड फाइनली फिर कम होने लग गई। उसके बाद टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कम, फिर दोबारा से बढ़ने लग गई, फिर दोबारा से कम होने लग गई। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं, जिसके अंदर कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, या फिर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बोल सकते हैं। मोशन से भी ज्यादा एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ऐसे ग्राफ्स में आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जैसे पहले के ग्राफ्स में हम क्या बोले थे, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की भी जब अगर डिस्टेंस टाइम की ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती थी, तो ऑब्वियस है अब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो सेम तरीके से निकालेंगे, इसको हम मान लेंगे v2, इसको मान लेंगे v1। v1 के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम को हम बोल लेंगे t1 और v2 के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम को बोल देंगे t2। और फाइनली जब हम करेंगे v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर आप ये ट्रायंगल यहाँ की जगह कहीं ऊपर भी बना लेते ना, इधर भी बना लेते, तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि क्या है? यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर। बट अगर यहाँ पे आप सेम चीज करना चाहो कि कहीं पे भी स्लोप बना के आंसर निकालो, तो हर जगह पे अलग आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो दिस इज द थिंग दैट डिनोट्स कि ये पर्टिकुलर ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपके सिलेबस में आपको ज्यादातर डील करना है यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से, बट एनसीईआरटी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ भी गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन लेवल पर कि क्या होते हैं और कैसे पहचाना जाता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स को। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वेलोसिटी का ग्राफ विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इन दैट केस वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। उसके अलावा अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अगर मान लो हमने कभी वैल्यूज को प्लॉट किया तो लाइन में भी आ सकता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर कहीं पे लाइन बन गई है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है। आपको डेटा स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सही तरीके से कि क्या ये एक्चुअली एक रेगुलर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, अगर वेलोसिटी का ग्राफ जो है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हो, तो इससे क्या पता लगता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और यहाँ पे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, और पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर पॉइंट पे कुछ अलग इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन तो है ही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो समझ आ ही रहा है। ऊपर फेस कर रहा है पैराबोला तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। बट और क्या पता लग रहा है हमको इसके बारे में कि ये जो है यह यूनिफॉर्मली नहीं इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से कर रहा है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ सीखेंगे। देन वील डू द आई गेस द लास्ट क्लास, जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसी के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आज का लेक्चर वॉज रिलेटिवली हेक्टिक क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, तो रिवाइज इट। बाय बाय।